बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 7 है हमारा क्लास 9-10 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 7.3 हमारी चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ सवालात प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे, क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, और आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है इससे पहले का तमाम काम, तमाम एक्सरसाइजेज़ जो हमने 7.1 और 2 आपको करवाई है वो आपने मुकम्मल कर ली होगी, और 7.3 के जो हमने 5 सवाल आपको करवाए थे उम्मीद है कि वो भी आप लोगों से हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। आज बात हमारी वही है जो प्रीवियस लेक्चर में थी। कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। अगर प्रोडक्ट इसका मुमकिन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, और अगर मुमकिन नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन ये प्रोडक्ट का मुमकिन होना और ना होना हमें कैसे पता चलता है? हमने आपको बात बताई थी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक का जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ़ रॉज के बराबर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आप खुद उतारेंगे, मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं बताइए स्टूडेंट? हम क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा उतार लेते हैं। सवाल हम दोबारा उतार लेंगे एक दफ़ा। 3, 2 and 7, 8, उसके बाद 1, 2। सबसे पहले हम ऑर्डर्स को लिख लेंगे। 2 रोज़ हैं हमारे पास, 1 and 1, 2 रोज़ एंड 1 and 1, 2 कॉलम्स। 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह से रोज़ सबसे पहले हम देखते हैं 1 and 1, 2 रोज़ हैं हमारे पास। ऑर्डर लिख लें सबसे पहले, 1 कॉलम है हमारे पास। अब पॉसिबल और नॉट पॉसिबल का दारोमदार जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने देखना है, फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम को। फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम ये है एंड सेकंड मैट्रिक के रो को देखना है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी बिल्कुल इक्वल है, तो लिहाजा इसका मैट्रिक्स जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो मुमकिन है। तो हम लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix is equal to number of rows of second matrix। ओके स्टूडेंट्स, ये कल वाली बात है, प्रीवियस लेक्चर की बात है हमारे। तो लिहाजा इसका जो प्रोडक्ट है वो मुमकिन है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट मैट्रिक का, नंबर ऑफ़ रोज़ सेकेंड मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक का और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है सेकेंड मैट्रिक का, वो क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो सवाल हम उतार लेते हैं। 3, 2, 7 and 8, इसी तरह से 1 and 2, और मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड मैट्रिक्स के। जी स्टूडेंट, क्या रूल हमने आपको बताया था? 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व कर लीजिए। 3 1 ज़ा 3, प्लस ऑफ 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, और इस तरह से 8 2 16। क्या रिज़ल्ट आ गया हमारे पास? 7 4, 3 में 4 प्लस करें 7, और 16 में 7 प्लस करेंगे 23। ये हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया।
ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। इंशाल्लाह 8 मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कि इसका जो है हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन आप खुद उतारेंगे। सॉल्यूशन के बाद मैं सवाल लिख रहा हूँ एक दफ़ा दोबारा। थ्री टू फोर एंड वन, 3 2 4 एंड 1, इसी तरह से 0 1 1 0, 0 1 1 0, 0 1 1 0। याद रहे, इसको उतारते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात से आपको एलिमेंट्स उतारने। अगर एक डिजिट की भी गलती हुई तो रिज़ल्ट आपका गलत आएगा, रिज़ल्ट में आप इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या है इसका? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम देखिए आप 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का रो देखिए 2 है, तो ये इसका प्रोडक्ट जो है वो मुमकिन है। तो हम वही लिखेंगे, हेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स भी लिखेंगे आप साथ में। ये लाइन आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम सवाल दोबारा उतारते हैं और फिर मल्टीप्लाई की तरफ हम चलते हैं। 3 2 4 एंड 1, 0 1 1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इस चीज़ को अच्छी तरह से दोबारा समझ लें, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर फर्स्ट रो ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हम करेंगे। मतलब यह है 3 0 से पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम कंप्लीट कर चुके। इस तरह से फर्स्ट रो को ही अभी हमें देखना है, उसके साथ हमें सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 2 0। सेम सिचुएशन हमें नीचे भी अप्लाई करनी है सेकंड वाले के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब दोबारा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 0। बहुत इजी है। अब तो सिर्फ यही स्टेप एक इसका इम्पॉर्टेंट है। 3 0 0 प्लस 2 1 2, 4 0 0 प्लस 1 1 1, 3 1 3 प्लस 2 0 0, 4 1 4 प्लस 1 0 0। ऐड कर लीजिए। 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, 2 3 1 एंड 4, 2 3 1 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सवाल है। 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। ये इजीली है, आप कर लेंगे तो आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 9 में जो बात हमसे की जा रही है वो 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है तो उसके लिए हमारा क्या रूल होता है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कोई सवाल आप खुद उतारेंगे और मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे। 3 मल्टीप्लाई किससे करवाना है इसको देख लेते हैं। 5 0 6 1, 5 0 6 and 1। 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ भी, 0 के साथ भी, 6 के साथ भी और 1 के साथ भी। जी स्टूडेंट बताइए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके स्टूडेंट, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। ईजी था ये बिल्कुल। 15 0 18 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल सेम है 9 की तरह। क्या करना है आपको, 10 को मल्टीप्लाई करना है तमाम एलिमेंट से। ओके स्टूडेंट, हम डायरी नोट डाउन कर लेते हैं। डू एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर आपको मैंने दिया है 8 and 10। ये 2 सवाल आप होमवर्क में ट्राई करेंगे और बहुत इजी है। 7 की तरह 8 है और 9 की तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन जो है 2 रोज़ 2 कॉलम वाला क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा और इसको रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्टेप है। ये रो है फर्स्ट, ये रो है सेकंड, ये हमारे पास इसी तरह से ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन के साथ। इसी तरह से 3 और 2 को 1 और 0 से भी मल्टीप्लाई हमें करवाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस साइन के साथ। ओके स्टूडेंट, सेम सिचुएशन जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है वही बात नीचे वाले हमारे सेकंड रो के लिए भी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस साइन के साथ। एक दफ़ा 2-3 दफ़ा आप अपने आप बोलेंगे, ये इसको रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो फर्दर क्वेश्चंस है इसके जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। जब तक आप ये तमाम काम को मुकम्मल करें और ये साथ साथ अगर इसको रजिस्टर में आप लोग करते रहेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वरना ये अगर लेक्चर मिस हो जाएगा आपका और अगर आप वक्त पर बर वक्त आप काम मुकम्मल नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे लेक्चर्स चलते चले जाएंगे और जो है फिर आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आ सकेंगे। तो लिहाजा साथ साथ आप लोग काम मुकम्मल करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।